नमो अरिहंताणम। जैसा कि आपने दीपावली महापर्व के विषय में सुना, तो इसी दिन भगवान महावीर को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान महावीर के एक परम शिष्य इंद्रभूति गौतम जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण होने वाला था, तो भगवान महावीर ने देखा कि इंद्रभूति इस वियोग को सहन नहीं कर पाएगा। और देखो, नियति को तो कोई बदल नहीं सकता, और तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, अवतारी हो, नियति को बदलने की ताकत किसी में भी नहीं है। भगवान महावीर ने देखा कि अब मैं तो इस शरीर को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन इंद्रभूति गौतम जो मेरे प्रति अनन्य अनुराग रखता है, वो इस वियोग को सहन नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने इंद्रभूति गौतम को कहीं दूर भेज दिया। जाओ इंद्रभूति, अगर तुम्हारे कारण से किसी आत्मा का कल्याण होता है, तो उसके सहभागी बनो। जाओ, तुम एक ब्राह्मण को उपदेश देकर के आओ, तुम्हारे उपदेश से उसके जीवन का कल्याण होगा। भगवान महावीर ये दो कार्य एक साथ साध रहे हैं। एक तो इंद्रभूति गौतम के द्वारा एक आत्मा का कल्याण हो, और दूसरा जो मेरे प्रति अनुराग है, जो वियोग सहन नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा सा गैप हो जाए। इंद्रभूति गौतम नहीं जानते थे कि भगवान महावीर का ये अंतिम क्षण है। भूल गए, मेरे द्वारा किसी आत्मा का कल्याण होगा, बस ये बात जान करके वो खुशी खुशी वहां से रवाना हो गए। भगवान महावीर 36 घंटे अपने धर्म सभा को संबोधित करते हुए, जिसे जैन परंपरा में संवत्सरण कहते हैं, 36 घंटे बोलने के बाद भगवान महावीर इस शरीर को छोड़ करके चले गए। ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ना तीर्थंकर रहे, ना पैगंबर रहे, ना अवतारी रहे, इस शरीर के साथ अमर होकर के कोई भी नहीं रहा। और जब ये खबर इंद्रभूति गौतम को लगी
कहते हैं इंद्रभूति गौतम जारो जार रो पड़े। करीब 30 वर्ष मैं छाया की तरह जिसके साथ रहा, आज अंतिम समय में मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। इस बात से परेशान होकर के बेहाल हुए हैं इंद्रभूति गौतम 14 पूर्व की ज्ञानी। भगवान महावीर गौतम स्वामी को बार बार कहते थे, इंद्रभूति तू मेरे प्रति जितना राग रखता है, जितना मोह रखता है, ये मोह छोड़ दे, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इंद्रभूति गौतम पूछते थे उनसे बार बार, भगवान मेरे संपर्क में आकर के कितने लोगों का कल्याण हो गया, जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, लेकिन मैं वैसा का वैसा रहा। मुझे कोई ज्ञान की उपलब्धि आज तक नहीं हो पाई। तो भगवान महावीर कहते थे, इंद्रभूति तू मेरे प्रति जो मोह रखता है उसे छोड़ दे, ज्ञान तो तेरे सामने है, तुरंत ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। बस ये जरा सा धागा अटका हुआ है मेरे प्रति, पूरे संसार का मोह तूने छोड़ दिया, लेकिन मेरे प्रति जो एक धागा बंधा हुआ है उसे तोड़ दे। इंद्रभूति गौतम कहते हैं, भगवान अगर आपका अनुराग छोड़ करके मुझे ज्ञान मिले तो मैं ऐसे ज्ञान को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कल्याण। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि महावीर मेरे हैं और मैं महावीर का हूं। राग और अनुराग, ये दो शब्द हैं। राग संसार के प्रति होता है, अनुराग संसार के बाहर की चीज है। लेकिन अनुराग भी हमें संसार के अंदर पकड़ करके रखता है तो ये भी एक प्रकार का बंधन। गौतम तो इसे छोड़ दे, इसे भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दिया है तूने, अब इसे ही क्यों पकड़ करके रखा है? लेकिन नहीं, महावीर मेरे हैं और मैं महावीर का हूं। परम अनुराग, गुरु हो तो ऐसा। आज हम गुरुओं की परंपरा देखते हैं, चेलों के पीछे मरे जा रहे हैं। मेरे कितने ज्यादा शिष्य, बस उसी में उनका बड़प्पन है। समाज की भी तो यही हालत है, जिसके ज्यादा शिष्य वो उतना ही बड़ा महात्मा। वो शिष्य भले ही गोबर गणेशों की फौज क्यों ना हो, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं। भगवान महावीर कहते हैं, मेरे प्रति जो तेरा अनुराग है उसे छोड़ दे, तुझे ज्ञान हो जाएगा। परम गुरु ही ऐसी बात कह सकता है।
गुरु हो तो ऐसा, और शिष्य हो तो ऐसा। मैं महावीर का हूं, महावीर मेरे हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि महावीर मेरे हैं, मैं महावीर का हूं। नहीं छोड़ा। लेकिन अंतिम समय में भगवान महावीर का जब ये समाचार सुना कि मेरे भगवान मुझे छोड़ करके चले गए, इंद्रभूति गौतम पछाड़ मार मार करके रोते हैं, जारो जार रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। 14 पुरु के ज्ञानी और इस तरह बच्चों के जैसे पटक पटक करके रो रहे हैं, पछाड़े खा खा करके गिर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मेरे भगवान ने अंतिम समय में मुझे अपने पास नहीं रहने दिया। रोते रोते उनकी जबान से निकला कि बस अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। और कहते हैं इतनी जबान से बात निकलनी थी कि उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। ये आज का दिन था, यानी भगवान महावीर को रात्रि के 12 बजे परम निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जैसे ही गौतम, इंद्रभूति गौतम को समाचार मिलता है, उसके दूसरे दिन यानी 12 बजे के आगे, उसके दूसरे दिन उनको भी परम ज्ञान, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से ये दीपावली के दूसरे दिन जैन परंपरा में इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, उसके उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाया जाता है। तो हमारे लिए प्रज्ञा उत्पन्न करने वाला हो, परम ज्ञान की ओर हमारा जीवन भी अग्रसर बने, आज के इस परम पावन दिवस पर हम ऐसी शुभेच्छाएं भगवान से करते हैं। लोकप्रिय बने। आप सुन रहे हैं मार्गानुसारी के सूत्र। श्रावक कैसा हो, उसके जीवन का आचरण कैसा हो, वह परिवार में, समाज में, राष्ट्र में किस प्रकार का व्यवहार करने वाला हो, तो मार्गानुसारी के सूत्र में कहा गया कि लोकप्रिय बने। श्रावक लोकप्रिय बने। लोकप्रिय कब बनेंगे? लोकप्रिय बनने का तरीका क्या है? एक गांव का कुत्ता शीशे के महल में भटकते भटकते चला गया। शीशे का महल, उसमें पूरे शीशे लगे हुए थे। शीशे के महल में चला गया, जाकर के देखा चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं।
क्योंकि दर्पण जहाँ लगे होंगे वहाँ पर तो कुत्ते ही कुत्ते। आदमी भी चला जाए तो एक आदमी के हजारों आदमी बन गए। जिधर भी देखता वहीं कुत्ता, उसने कभी अपनी शक्ल तो देखी नहीं। कुत्तों को देखता है, अरे इतने सारे कुत्ते, और कुत्ते की आदत होती है जब किसी नए कुत्ते को देखता है तो वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होता है। एक कुत्ते को देख करके चिल्लाया, गुर्राया। शीशे में दिखाई देने वाला कुत्ता क्या करेगा? हम गुर्राएंगे तो सामने वाला गुर्राएगा। हम दोस्ती से, स्नेह से, प्यार से देखेंगे तो सामने वाला, ये तो हम भी देखते हैं ना, किसी के सामने हम हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई राम राम, तो सामने वाला राम राम ही बोलेगा। हम किसी को देखते गाली देने लगे तो वो हमें गाली के साथ में 2-4 चपत भी लगाएगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ये कुदरत का नियम है, ये इस संसार की परंपरा है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। शीशे में अपनी ही परछाई को देख करके कुत्ते ने चिल्लाना शुरू किया, सामने वाले कुत्तों ने भी चिल्लाना शुरू किया। वो झपट्टा मारता है, लेकिन सामने कोई कुत्ता हो तो वो तो शीशे से जाकर के टकराता है, लहू लुहान हो जाता है, चिल्ला चिल्ला करके आखिर बेसुध होकर के गिर जाता है। लेकिन पराजित किसको करेगा? इसलिए भगवान कहते हैं, जो भी तुम सोचते हो कि मैं दूसरे के साथ ऐसा करूंगा, तुम दूसरे के साथ कुछ नहीं, अपने साथ ही करते हो। तुम प्यार करते हो दूसरे से नहीं, अपने से। तुम द्वेष करते हो दूसरे से नहीं, अपने से। दूसरे को हम नुकसान पहुंचा सके ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन हम अपना नुकसान जरूर कर लेते हैं। कुत्ता लहूलुहान होकर के गिर जाता है। खैर दूसरा कुत्ता उसी महल के अंदर जाता है, देखता है, वो भी देखता है चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं, लेकिन उनको देख करके मुस्कुराता है, उनको देख करके पूंछ हिलाता है। वो पूंछ हिलाता है तो शीशे में दिखाई देने वाले कुत्ते, उसको जो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं वो उसी के रूप है, वो स्वयं है। हम जानते हैं हम जिसके साथ द्वेष कर रहे हैं वो तू है, हम जिसके साथ प्रेम कर रहे हैं वो तू ही है। हम भी दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, पूंछ हिलाता है, दर्पण के सारे कुत्ते उसको देख करके पूंछ हिलाते हैं, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। एक कुत्ता द्वेष से लड़ लड़ करके मर गया और एक कुत्ता प्यार से हजारों कुत्तों का प्यार पाने में समर्थ हो गया। पाया अपने आप ही, अपने से अपने को पाया, लेकिन एक प्रेम की गंगा में नहा गया। श्रावक का जीवन ऐसा होना चाहिए, दूसरे प्रकार के कुत्ते के जैसा।
जहां पर भी जाए, वो शीशे के महल में जाए या कहीं पर भी जाए, जैसा वो आचरण करेगा वैसा ही प्रतिफल उसके सामने आएगा। लोकप्रिय बने, ऐसा कार्य कोई ना करे जिससे वो द्वेष का, दूसरों की नजर में द्वेष का भागी बने। कहे, दूसरे लोग कहें कि अरे ये जैन होकर के ऐसे काम करता है, जैन लोग ऐसे होते हैं, उसके कारण पूरे समाज को धब्बा ना लगे। लोकप्रिय बने। रावण की तरह नहीं, राम की तरह, क्योंकि जब राम की बात आती है तो रावण की भी बात आई जाती है, रावण का भी नाम आता है। रावण के बिना राम का इतिहास नहीं चलेगा। कंस की तरह नहीं, कृष्ण की तरह। रावण की भी चर्चा होती है, कंस की भी चर्चा होती है, लेकिन वो लोकप्रियता में नहीं, वो लोक द्वेष में होती है, नफरत में होती है। राम की तरह, कृष्ण की तरह, चंगेज खां की तरह नहीं। चंगेज खां का भी इतिहास बना, लेकिन उसकी तरह नहीं, वो गांधी और स्वामी विवेकानंद की तरह हमारा इतिहास बने, जिनका नाम लेकर के लोग मस्तक झुकाते, ऐसी लोकप्रियता बने। बुद्ध और महावीर की तरह। कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को? कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को? यहां तो उन्हीं की चर्चा है जिनकी चाल तूफानी है, जो इतना पवित्र जीवन जीते हैं, उन्हीं के इतिहास बनते हैं। और श्रावक का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। श्रेणिक चरित्र। महाराजा प्रसेनजीत अपने 100 पुत्रों की परीक्षा ले रहे हैं। पुत्रों को नहीं कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, लेकिन परीक्षा ले रहे। और हर परीक्षा में राजकुमार श्रेणिक पास हो जाता है, क्योंकि पास कौन होगा? इस जीवन के क्षेत्र में कौन पास है? जो बुद्धिमान है, जो प्रज्ञावान है, जो समझदार है, जो विवेकवान है, ऐसे लोग ही इस जिंदगी के अंदर जीतते हैं। श्रेणिक हर परीक्षा में पास हो जाता है। महाराजा प्रसेनजीत सोच रहे हैं, यार इसको हराएं तो कैसे हराएं? कोई उपाय नहीं है। अपने 100 पुत्रों को बुलाया, उनके सामने एक बॉक्स, बड़ा सारा बॉक्स, बेटा इस बॉक्स के अंदर एक घोड़ा है लकड़ी का, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस घोड़े का धड़ किधर है और पीठ किधर है। लेकिन शर्त है कि यह बॉक्स खोलने का नहीं है। इसी तरह से रखे हुए बॉक्स को दूर से ही, इसको छूना भी नहीं, दूर से देख करके ही बताना है कि इसकी पीठ किधर है और धड़ किधर है। सारे राजकुमार सोचने लगे, ये क्या नाटकबाजी चल रही है?
ये पिताजी हमारे साथ क्या कर रहे हैं ऐसा। माथा धुन रहे। श्रेणिक बड़े शांत चित्त से सुन रहा है पिता की बात, और जब पिता ने उसको अपने पुत्रों को कहा कि बताओ, सारे पुत्र तो निराश हो गए, हताश हो गए, यह हमारे बस की रोग नहीं। श्रेणिक ने अपने नौकरों को बुलाया और बुला करके कहा कि इसको उठा करके पानी के किनारे ले गया, किसी तालाब के किनारे। अभी बता देता हूं। उस बॉक्स को पानी के अंदर डाल दिया। आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए कहते हैं जीतता वही है जो प्रज्ञावान है। हमारी सारी जिंदगी एक समस्याओं का पिटारा बनकर के रह जाती है, समाधान नहीं निकाल पाते। जो गीत गाती है फितरत किसी को क्या मालूम, उस समय जीवन के अंदर जो खुशियों के अंबार लगते हैं वो किसी को क्या मालूम। ये तो जीतने के बाद ही पता चलता है। श्रेणिक ने उस बॉक्स को पानी के अंदर डलवा दिया, और जिधर धड़ था, सहज है, वो लकड़ी का भी क्यों ना हो, पानी के ऊपर तैर क्यों ना रहा हो, लेकिन जिधर धड़ है उधर का वजन ज्यादा रहेगा। धड़ की तरफ से वो बॉक्स थोड़ा झुका हुआ है। निकल गया समाधान। महाराजा प्रसेनजीत बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बाहर से श्रेणिक को डांट लगाते, अरे नालायक, तूने ये क्या किया, पानी के अंदर डुबो करके इसका सब खराबा कर दिया। और मन में सोच रहे हैं इसको कौन सा ऐसा समाधान निकालूं कि एक बार चिलायती कुमार पास हो जाए। एक बार महाराजा प्रसेनजीत ने देखा कि सारे राजकुमार एक महल के अंदर बैठे हुए खूब गपशप लड़ा रहे थे, और प्रसेनजीत ने चुपके से उस महल के अंदर आग लगवा दी। महल धूं धूं करके जलने लगा, सभी इधर उधर भागने लगे। क्या क्या खेल करने पड़ रहे हैं महाराजा प्रसेनजीत को। जब इधर उधर भाग रहे थे तो प्रसेनजीत ने कहा कि बेटा, जिसको जो निकालना है, जो कुछ महल के अंदर मिले वो लेकर के बचा लो, बाहर भागो, और जिसको जो मिलेगा वो उसी को बख्शीश। किसी ने कोई चीज उठाई, किसी ने कोई चीज उठाई, महंगी महंगी चीजें उठाई, हीरे जवाहरातों की पेटियां उठाई। श्रेणिक भी लेकर के भागा, लेकिन एक भंबा, जो उस समय में एक बांस का भोंगा बनाया जाता था, आजकल तो इलेक्ट्रिक जमाना है, वो भोंगा बजाया जाता था। और उसकी एक खासियत कहते हैं, वो खासियत ऐसी थी कि उसके पीछे सोने चांदी के अंबार भी कम पड़ते थे। श्रेणिक ने उस बॉम्बे को उठाया, कहते हैं जिस
के कारण से ही भंबा यानी ऐसे बदलते बदलते उसका नाम, श्रेणिक का नाम एक प्रचलित नाम भी हो गया बिंबसार। महाराजा प्रसेनजित ने देखा, प्रसेनजित ने देखा ये पर उपकार की दृष्टि से बांस का भोंबा। प्रसेनजित जानता था उसकी महिमा क्या है, उसकी विशेषता क्या है। हम भी सोच रहे होंगे हीरे जवाहरात की पेटियां लेकर के भागता तो अच्छा था, ये बांस का भोंबा क्या उठा लिया। लेकिन किस चीज की महत्ता ज्यादा है, जो संसार के लिए कल्याणकारी हो सकता है वो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। हीरे जवाहरात तुम्हारे संसार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तुम सुख चैन की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन संसार के कल्याण के लिए नहीं हो सकते। श्रेणिक ने बस कल्याण की भावना को देखा और उस बॉम्बे को लेकर के बाहर भागे। अपने पिता को बता रहे हैं, पिता मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैंने ये बचाया, मैंने वो बचाया। महाराजा प्रसेनजित ने देखा श्रेणिक वास्तव में बुद्धिमान है, वास्तव में प्रज्ञावान है, लेकिन मजबूरी बस फिर उसी के ऊपर चिढ़ पड़े। श्रेणिक सोचने लगा ये तो गजब की बात हो गई, मैं हर परीक्षा में पास हुआ जाता हूं लेकिन फिर भी मुझे ही फटकार पड़ती है। क्योंकि हम पर्दे के पीछे का रहस्य नहीं जानते, इसलिए हमें ये बातें नजर आती है। महाराजा प्रसेनजित ने डांट फटकार करके भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्या था उस बम्बे का रहस्य? क्यों इतना महत्वपूर्ण समझा श्रेणिक ने उसे? बांस की लकड़ी से बना हुआ। जानेंगे कल। ओम शांति शांति।